नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे 4 मार्च 2024 को हमें किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। देखिए, चीजें जो आपके सामने रखी जा रही हैं, क्या वो एक्चुअल में वैसी ही हैं जैसे होनी चाहिए, या उनमें कुछ परिवर्तन है, या आपके सामने जो चेहरा मार्केट का दिखाया जा रहा है, एज अ रिटेलर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऊपर बैठे हुए टॉपर जो लोग हैं, एफआईआईज, डीआईआईज, प्रोडेक्स वाले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सभी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इनकी सोच अलग होती है। ये आज की तारीख के बुलिश मोड को ध्यान में ना रखते हुए 4 दिन आगे सोचकर चल रहे हैं। अब अगर इस रैली की बात करी जाए तो ये रैली जीडीपी ग्रोथ के कारण जो एकदम से पंप आया, इस पंप के अंदर अगर आप देखेंगे तो जीडीपी और जीवीए, इन दोनों में डिस्क्रिपेंसीज आपको देखने के लिए मिलती है। जीडीपी ग्रोथ सिर्फ यह दर्शाता है कि सरकार ने जो खर्चा किया है, उस खर्चे का जो एक्सपेंस है, उसका जो नंबर है वो हाई है। उस जीडीपी ग्रोथ को इन्होंने पुशअप में कन्वर्ट किया, उसको एनकैश किया और इस रैली को ऊपर चढ़ा दिया। बट जीवीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कंजप्शन अभी नहीं बढ़ा है। पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का जो उत्पादन होता है, अगर वो कंजप्शन नहीं बढ़ रहा है तो वो कंपनी कब तक सर्वाइव कर पाएगी, आप इस बारे में सोच सकते हैं। घुमा फिरा के इन चीजों को दिखाने का सिर्फ मकसद एक ही है, रिटेलर को लूटना। अगर आज की तारीख में बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक्स के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि हम बैंक्स में से पैसा निकाल के एफडी वगैरह ना करवा के अब स्टॉक्स में पैसा डालते हैं। तो अगर बैंक्स के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो उसको रोटेट कर नहीं पाएंगे, और रोटेट नहीं कर पाएंगे तो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे। फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो पिक्चर्स पे, चार्ट पे स्टॉक्स जो ग्रो कर रहा है, इफ आई टॉक अबाउट एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, देयर आर लॉट्स ऑफ बैंक्स देयर। किसी भी बैंक को अगर ग्रो करना है तो उनके पास डिपॉजिट्स होना चाहिए। अगर पैसा ही नहीं है तो उसको रोटेशन कहां घुमाएंगे वो। तो नंबर्स आपको भले ही पिक्चर में वो दिखा दें, चार्ट पे दिखा दें कि देखिए यहां पर रॉकेट की तरह ये ऊपर गया, लेकिन वो खोखला बुलिशनेस है। वो बहुत जल्दी नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि बहुत सारे अदर रीजंस अवेलेबल हैं जो मार्केट को नीचे पटकने के लिए तैयार है। एक एक रीजन के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, बैंक्स का जो ग्रो रुका हुआ है, या हम बात करें कि वहां पे डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, उस ये सबसे बड़ी वजह है कि बैंक्स के अंदर आपको अभी इतना पंप देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप किसी भी लोन के बारे में बात करें, हर लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, जिसके चलते उनके पास नंबर्स नहीं आ रहे हैं, सेलिंग नहीं है, लोन्स नहीं बिकेंगे तो डिपॉजिट कहां से आएगा। धीरे धीरे वहां से पैसा निकाल के दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट किया जा रहा है, मेटल्स में, आईटीज में, स्मॉल कैप, मिड कैप, नंबर्स यहां डाले जा रहे हैं। अब ये स्मॉल कैप, मिड कैप, इनका भी एक बहुत खतरनाक चेहरा है जो आप अभी आगे सुनेंगे। ध्यान से बस इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस एनालिसिस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको मेरी एनालिसिस से फायदा होता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने उन सभी भाइयों के साथ शेयर करना ना भूलें जो किसी ना किसी शेयर में या नेकेड बाइंग में काम करते हैं और अननेसेसरली अभी किसी पोजीशन में फंसे हुए हैं। सिर्फ हम यही चाहते हैं कि आपको एक्चुअल सिनेरियो मार्केट का दिखा सकें। चलिए देखिए, सैटरडे की अगर बात करें तो सैटरडे में अगर ये एक दिन पहले जो इतना नंबर हाई पे पहुंच गए, सैटरडे को मार्केट बिल्कुल ठंडी थी। हाँ, मैं रीजन आप ये बोलेंगे कि एफआईएस की कोई कंट्रीब्यूशन उस दिन नहीं होता है, डीआईएस का नहीं होता है, तो इसलिए कोई नंबर ज्यादा नहीं होते हैं। व्हाट योर पॉइंट। बट मेन रीजन जो है, जितने भी वीक हैंड्स हैं मार्केट में, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो वो सबसे पहले जिन जिन रिटेलर्स ने कॉल को शॉर्ट कर रखा है या पुट को बाय कर रखा है, सबसे पहले सैटरडे वाले दिन उन्होंने 30-40 रुपए प्रीमियम डीके किया, जिससे पैनिक में आके ह्यूज अनबाइंडिंग देखने के लिए मिली। ये चीजें दर्शाती हैं कि मार्केट के अंदर वीक हैंड्स को निकालने का यही सबसे आसान तरीका होता है। एफआईआईज, डीआईज, ऑपरेटर्स, आप जो भी इन्हें नाम देना चाहें, इनका काम करने का तरीका ही यही है
कि जिस डायरेक्शन में ये जाएंगे उससे पहले उस डायरेक्शन में बैठे हुए रिटेलर्स को ये वीकेंड्स को बाहर निकालने के लिए एक अगेंस्ट रूट पकड़ते हैं। एफआईआईज की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर एफआईआईज की आज की तारीख में पोजीशंस क्या हैं वो समझिए। एफआईआईज ने कॉल और पुट इक्वली सेल करके रखा हुआ है, लेकिन अगर पुट होल्डिंग की बात करें, लॉन्ग की बात करें, तो उन्होंने पुट को लॉन्ग किया हुआ है और फ्यूचर्स के अंदर हैवीली उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। तो यहां मुझे सिर्फ एक बात यह समझ नहीं आती, ये बात हजम नहीं होती है कि अगर मार्केट को सच में ही ऊपर ले जाने का प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली ऊपर मार्केट जाएगा, हेल्दी वे में रिट्रेसमेंट हो, 46,500 के आसपास मार्केट वापस से आए, डिप लगाए, देन ऊपर मूव करे, दैट्स अ वेरी हेल्दी रिट्रेसमेंट जो कि होना चाहिए। लेकिन सीधे वे में अगर ये मार्केट को लेकर जाना चाहते हैं तो उस वे में फ्यूचर को इन्हें लॉन्ग करना चाहिए था, बट इन्होंने हैवीली फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है, पुट को लॉन्ग किया हुआ है और कॉल और पुट दोनों को सेल इक्वली किया हुआ है। और यह काम सिर्फ एफआईआई ने नहीं किया, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, प्रो डेस्क, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी ये स्मार्ट प्लेयर्स हैं सभी ने सेम गेम पकड़ के रखा है, जो कि हमें क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि एचडीएफसी के टाइम पर मार्केट बुलिश बुलिश कर रहे थे। उससे 3-4 दिन पहले देखेंगे बुलिश कैंडल बनाता हुआ ऊपर जा रहा था और एचडीएफसी के सिर्फ एक बहुत ही हल्के फुल्के डेटा की वजह से जो इतना खराब नहीं था, उसके बाद मार्केट को एकदम से इतना नीचे गड्ढे में डाल दिया गया। क्या कारण था? सिर्फ इनको एक बहाना चाहिए था और उस बहाने का फायदा उठाकर इन्होंने रिटेलर्स को निचोड़ कर रख दिया। अब आगे बात करते हैं पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है। देखिए, मंडे को हल्का गैप अप हो सकता है, पुट वालों को पैनिक कंडीशन के अंदर डालकर अनवाइंडिंग करवाकर ऊंचे भाव पर बुलिश मोड पर बिठाकर रिटेलर्स को माल चिपकाया जाएगा और हो सकता है सेकेंड हाफ में मार्केट को नीचे की तरफ मूव करवा दिया जाए। और इसका सबसे तगड़ा एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था एचडीएफसी वाला, आप उठा के देख लीजिए। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं, ऊपर के नंबर्स जो रेजिस्टेंस है मेजर, वो आपको मिलेगा 47,500 के आसपास। वहां से मार्केट अगर पलटता है तो आपके पास नीचे पहला सपोर्ट है 47,000 और दूसरा सपोर्ट है आपके पास 46,600। मार्केट को 46,600 के आसपास आके वापस से रैली के लिए चलना चाहिए, तो एटलीस्ट हम अपनी बुकिंग 46,600 के आसपास करना चाहेंगे। 47,500 से हम कॉल को शॉर्ट करेंगे और वहां से, या जो हमारे रिटेलर भाई हैं, पुट होल्ड कर सकते हैं। स्विंग बेसिस पर ही आपको मैं ये राय दूंगा, वीकली बेसिस पर काम करने वाले इस तरीके की जितनी भी डिटेल्स आपको दी जाती हैं इनसे थोड़ा आप बचें। वीकली बेसिस पर जो आप काम करते हैं सिर्फ सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए ठीक है मामला, बट होल्डिंग के लिए आपको 2-3 महीने आगे का कॉल या पुट ही देखना पड़ता है। तो नंबर्स हमारे बैंक निफ्टी के बाद अब निफ्टी के भी एक बार नंबर्स हम समझ लेते हैं। यहां पर भी हमारे पास 22,450 के आसपास आपको मेजर रेजिस्टेंस है। नीचे की अगर बात करें तो मार्केट एक बार 450 के आसपास जाके वहां से नीचे गिरेगा तो सपोर्ट आपका आएगा 22,300 पर, देन उसके बाद दूसरा सपोर्ट आपको मिलेगा 22,100 पर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो विक्स भी आपका 15 के आसपास ही है, नियर बाय, वो वहां से हिला नहीं है, जबकि इतनी बड़ी रैली आने के बाद विक्स के अंदर 10, 15, 20% का क्रैश आना चाहिए था, जो कि साफ क्लियरली इंडिकेट करता है कि मार्केट को सिर्फ एक ऐसा चेहरा दिखाया जा रहा है, बट अगर ये अदर कंपोनेंट्स आप नहीं देख पाते तो आपको रियल पिक्चर का अंदाजा नहीं हो पाएगा। तो मेरे भाइयों, जितने भी स्मॉल कैप, मिड कैप में आपने पैसा लगा रखा है उनकी अब जमकर पिटाई होने वाली है। जितने भी हमारे लार्ज कैप हैं वो थोड़ा सा अभी बच जाएंगे, पिटाई उनकी भी होगी लेकिन इतनी नहीं। मेटल की बात करें, मेटल सेक्टर अभी सही है। आईटी के अंदर 50-50% है कि पिटाई उसकी भी होगी। बैंक्स के अंदर मैंने आपको अलर्ट रहने के लिए पहले ही बोल दिया है कि उनके अंदर नंबर्स अभी और गिरने वाले हैं। लास्ट अगर मैं बात करूं यूएस जॉब डेटा अगले हफ्ते जो आने वाला है, तो वहां पे अगर सच्चाई जो वहां के हेड हैं, जब उनसे पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली नंबर्स क्या हैं, तो उनके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि ग्लोबली मार्केट को वो
डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे कैश में काम करने वाले भाई हैं, इक्विटी में काम करने वाले हैं, वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं और प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा थोड़ा करते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।